जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10th का ऑल फार्मूला, मैथमेटिक्स का ऑल फार्मूला 1 से लेकर 15 तक का, है ना। 1 से लेकर 15 तक टोटल चैप्टर, है ना। 1 से लेकर 15 तक का चैप्टर तक का टोटल फार्मूला जो मैथ बनाने में जरूरत पड़ता है, वो टोटल फार्मूला हम देखेंगे आज एक ही वीडियो में। चलिए हम इसे शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्या कर रहा है, भाज्य बराबर। भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक। भाज्य बराबर भाजक। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल। भाजक गुने भागफल प्लस शेष। क्या होता है भाज्य बराबर, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो इसी में होता है ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए जो है डिनोट का किसको करता है, भाज्य को, बी किसको तो भाजक को, क्यू किसको तो भागफल को, आर किसको तो शेष को। चलिए अब इसका तीसरा फॉर्मूला देखते हैं क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये लगातार एग्जाम में भी आता है और इसलिए इसको आप गौर से देख लीजिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो इसका बराबर होता है SCF गुने LCM। क्या होता है SCF गुने LCM। उसके बाद चौथा देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो इनका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। उसके बाद देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा भी होता है, लेकिन अभी जो लगेगा शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस बी बट्टा ए यानी माइनस बी अपॉन ए। चलिए थोड़ा सा स्लाइड कर देते हैं। सातवां फॉर्मूला देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या लिखेंगे सी बट्टा ए। और द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वायर। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू किसके, तो जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। फिर देखिए अल्फा नंबर देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो इनके किसके बराबर होता है, तो इसका जो सूत्र होता है माइनस बी बट्टा ए माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा किसके बराबर होता है, तो इनका सूत्र होता है सी बट्टा ए यानी सी अपॉन ए, सी बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका सूत्र क्या होता है, तो इनका होता है माइनस डी बट्टा ए। त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो आपको लगेगा एक्स क्यू माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर को कोष्ट कर देते हैं, एक्स क्यू माइनस कोष्ट ओपन करके अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा कोष्ट बंद करके इसका क्या होगा साथ में इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, उसके बाद फिर से कोष्ट ओपन करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। इसके साथ क्या होगा एक्स माइनस, इसको देखिए जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो इसको या तो ऊपर लिख देते हैं या नीचे लिख देते हैं, तो हम क्या करेंगे नीचे ही लिख देते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू क्या दिख रहे होंगे आपको, दिख रहा होगा, थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि दिखे आपको, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा और इंटू गामा इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर क्या C1 बट्टा C2। अगर ये कंडीशन अप्लाई होगा तो क्या सब लगेगा, अगर ये कंडीशन अप्लाई होगा तो क्या सब होगा। अगर ये कंडीशन रहता है किसी में तो क्या होगा संगत, क्या होगा संगत कॉमा संपाती, संगत कॉमा संपाती और क्या होगा इसका कॉमा अनेक हल। इसका क्या होगा कितना हल होगा अनेक हल। इसे अस्तित्व भी बोलते हैं। तो संगत यानी संगत होगा संपाती, यानी ग्राफ जो इसका होगा ग्राफ संपाती होगा सर। ग्राफ क्या होगा संपाती होगा, यानी एक ही रेखा पर होगा।
इसका ग्राफ क्या होगा, एक ही लाइन पर होगा। और अगर रहे A1/A2 है ना, और फर्स्ट कट जाए यानी फर्स्ट कटा हुआ रहे, क्रॉस क्या रहे B1/B2 और C1/C2, पहला कट रहा है ना, तो क्या होगा, संगत कमा संपाती, संगत कमा प्रतिच्छेदी हो जाएगा सर, सॉरी प्रतिच्छेदी हो जाएगा। जो पहला कट रहा है तो प्रतिच्छेदी क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी, और क्या हो जाएगा इसका अद्वितीय हल। कौन सा हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इसे विरोधी भी बोला जाता है, ठीक है। अद्वितीय हल दिख रहा होगा आपको, अद्वितीय हल, संगत, प्रतिच्छेदी, कमा अद्वितीय हल। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 रहे, जैसे देखिए ये A1/A2 B1/B2 और C1/C2 था, यहाँ पर क्या है A1/A नॉट इक्वल टू यानी नॉट इक्वल टू B1/B2 और बराबर C1/C2 रहेगा, तो संगत कमा प्रतिच्छेदी ग्राफ से कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा, और कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसी में A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 रहेगा, तो क्या बनेगा इसका असंगत, क्या बनेगा असंगत कमा समांतर, असंगत समांतर, इसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा, समांतर। देखिए संपाती का मतलब होता है एक ही लाइन पर, प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को कट करेगा, और समांतर इसका मतलब बिल्कुल रेल के पटरी की तरह समान रहेगा, बिल्कुल ठीक है। समांतर, उसके बाद कोई हल नहीं, क्या होगा, कोई हल नहीं, इसे अविरोधी भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है वर्ज गुणनखंड विधि से x का मान बताइए, वर्ज गुणनखंड विधि से x का मान बताइए। तो क्या होता है सूत्र, x बराबर, तो चलिए लिखते हैं B1 गुने C2, क्या होता है सूत्र, चलिए लिखते हैं B1 गुने C2 है ना, माइनस B2 C1 और बट्टा में इसको क्या हो जाएगा A1 B2 और माइनस A2 B1, सॉरी A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, और क्या हो जाएगा y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान होगा C1 गुने A2 है ना, A2 माइनस C2 A1, और इसको जो अपॉन होगा यानी बट्टे में क्या होगा A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं फिर से। x बराबर क्या होगा B1 C2 माइनस B2 C1 और अपॉन यानी बट्टे में A1 B2 माइनस A2 B1, y बराबर क्या होगा C1 A2 माइनस C2 A1 और अपॉन बट्टे में A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। d बराबर क्या होता है, तो d बराबर यानी d बराबर विवेचन ना, विवेचर जो भी बोलते हैं इसको आप, तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। x बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला जानते थे, माइनस b प्लस रूट डी प्लस माइनस रूट डी, और बटा में क्या होता था 2a। यहाँ पर दो भागों में x का मान 2 बार निकाला जाता था, यानी 2 शून्य जो आप निकालते थे, एक x और x, यानी एक बार क्या लेते थे माइनस b प्लस रूट डी बट्टा में 2a, और एक बार लेते थे माइनस b है ना माइनस रूट डी और बट्टा में 2a, यानी d का जो मान निकालते थे b स्क्वायर माइनस 4ac पर निकालते थे आप, ठीक है, निकालिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई गुने क्या होगा चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं 1/2, अब 9th में पढ़े होंगे, 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। चलिए अब दूरी का सूत्र क्या होता है, तो दूरी बराबर क्या होता है, आपको दूरी का सूत्र में जरूरत पड़ेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, क्या होता है चाल गुने समय, क्या होता है चाल गुने समय। अगर आपको फिर क्या पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा a माइनस बी का होल स्क्वायर का पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पड़ेगा। एक चीज़ और देख लीजिए इसमें, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो समय बराबर पूछ देगा तो क्या होगा दूरी बट्टा चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, याद रखिएगा। अगर देखिए फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ दिया तो क्या होगा a स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए फिर से देखते हैं अब अंतर, यानी डी का मान क्या होता है। डी का मान क्या होता है, तो डी बराबर निकालने का सूत्र क्या होता है, पिछला पद माइनस अगला पद, है ना। यानी इसको जो निकालिएगा तो क्या निकलता है, डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, क्योंकि a2 माइनस a1, क्योंकि हम लोग जो है a1 को किससे डिनोट करते हैं, a को पद से डिनोट करते हैं, तो क्या हो गया प्रथम पद से, तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 यानी अगला पद माइनस पिछला पद, क्योंकि a1 जो होता है प्रथम पद होता है ना। तो चलिए अब उससे उसके अनुसार से देखते हैं an का मान क्या होता है। an का मान क्या होता है, an का मान होता है a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू डी, a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू डी, ठीक है। उसके बाद एस एन बराबर क्या होता है, तो एस एन बराबर होता है n बट्टा टू, उसके बाद n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू डी, है ना, डी, ठीक है। n बट्टा 2a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू डी, ठीक है। इसको एस एन को शॉर्ट में कैसे भी ये भी लिखा जाता है कि n बट्टा 2 प्लस, है ना, सॉरी n बटा 2 इसको a प्लस l, ठीक है। जैसे देख लीजिए n बटा 2 है, इसमें से a निकाल लिए तो a रहा। अब इतना के जगह पर देखिए, इतना जगह पर हम n बैठा सकते हैं, n को l को और क्या होता है tn, ये सब एक ही होते हैं, ठीक है। an l और प्लस tn ये सब जो दिए रहते हैं एक ही होते हैं। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य का तोड़ने का सूत्र क्या होता है, a प्लस सी बट्टा में 2, क्या होता है, a प्लस सी बट्टा में 2 होता है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, a प्लस सी बट्टा में 2। समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस सी बट्टा में 2। अब देखिए साधन में क्या दिया, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, अर्थात एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए 28 नंबर दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है रूट अंडर, रूट एक ले लीजिएगा, रूट के अंदर क्या होता है, छोटी को स्टॉपन करके x माइनस एक्स छोटी को स्टॉपन करके x2 माइनस एक्स, है ना, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 और माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अतः विभाजन सूत्र से देखते हैं, यानी अतः मतलब अंदर के विभाजन सूत्र से क्या होता है, अंदर विभाजन सूत्र का सूत्र क्या होता है, देखिए mx2 प्लस nx1 और बट्टा में क्या हो जाएगा m प्लस यानी अपॉन m प्लस n, y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर होता है m y2 प्लस n y1 और अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस n। चलिए उसके बाद मध्य विभाजन सूत्र देख लीजिए। उसके बाद देखिए मध्य विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, तो मध्य का होता है, मध्य का जो होता है क्या होता है, x बराबर क्या होता है x1 प्लस में x2 और बट्टा में 2, x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2। ये कभी कभी फार्मूला के रूप में भी पूछ देता है, इसलिए इसे समझते रहिए, गौर से देखते रहिएगा इस वीडियो को और बारीकी से देखिए, और नोट भी आप बना सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 और बटा में 2, y1 प्लस y2 और बटा में 2। उसके बाद बाह्य विभाजन सूत्र से क्या होता है, तो इसमें देखिए m x2 माइनस बाह्य विभाजन मतलब बाहरी विभाजन, तो क्या हो जाएगा m, देखिए बाह्य विभाजन सूत्र क्या होता है mx2 माइनस nx1 अपॉन यानी बट्टे में क्या हो जाएगा m माइनस n, और y बराबर क्या होता है m y2 माइनस n y1 अपॉन यानी बटा में क्या हो जाएगा m माइनस n। त्रिभुज के केंद्र का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज के केंद्र का सूत्र क्या होता है,
तो त्रिभुज के केंद्र का सूत्र क्या होता है, जो 20 से विभाजित होता है, x बराबर क्या होता है, तो देखिए ये वाला पूछ दिया था और बीच बीच एग्जाम में पूछ देता है, तो क्या होता है x1 प्लस x2 और प्लस x3 अपॉन बटा में कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बटा में कितना हो जाएगा 3। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, लिखिएगा 1 बट्टा में 2, 1/2 यानी 1/2, उसके बाद बड़ी कोष्ट ओपन करके x1, उसके बाद छोटी कोष्ट ओपन करके y2 माइनस y3, है ना, y2 माइनस y3, फिर से x चलिए हम एक चीज़ दिखाते हैं आपको, डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हैं, x लिख दीजिएगा छोटी कोष्ट ओपन करके y माइनस y लिख दीजिए, फिर से प्लस दीजिए, x लिख दीजिए, y माइनस y दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक। अब चलिए 123 लिख दिए ना, 1 2 3, इसका ठीक हम थोड़ा सा अपोजिट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 3 1, है ना, x2 छोटी कोष्ट y3 माइनस y1 अब प्लस इसका क्या है, ये बढ़ गया ना, तो 312 x3 माइनस y1 और माइनस y2, सॉरी y1 और माइनस y2 यानी x3 यानी x3 छोटी कोष्ट y1 माइनस y2, यानी इसका सूत्र आप याद करने का आसान तरीका, उसके बाद बड़ी कोष्ट बंद, इसका याद करने का आसान सा तरीका दिखा देते हैं आपको, 1/2 बड़ी कोष्ट ओपन, 123 231 312 और x छोटी कोष्ट लिख के माइनस लिख दीजिएगा, आपको याद हो सकता है, आप ट्राई कीजिएगा इसको। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, तो डायरेक्ट मूल बिंदु से दूरी होता है, मूल बिंदु से डायरेक्ट दूरी होता है √अंडर x2 प्लस y2, क्या होता है x2 प्लस y2। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण और गुने दूसरा विकर्ण, क्या होता है पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। चलिए नंबर जो दे रहा है कि P, B एवं H के आधार पर फॉर्मूला, है ना, P, B एवं H के आधार पर फॉर्मूला। 36 नंबर में जो दिया है साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर होता है P बट्टा H, जहाँ पर P होता है लंब और H होता है कर्ण, P होता है लंब और H होता है कर्ण। उसके बाद क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होता है ना, तो इसका ठीक उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, H बट्टा P, H अपॉन P हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या दिया है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है P/B, टेन थीटा क्या होता है P/B, तो कॉट थीटा क्या होता है ठीक इसका अपोजिट यानी उल्टा, B/P क्या हो जाता है B/P, थोड़ा सा हम स्लाइड कर देते हैं इसको, B/P। उसके बाद देख रहे होंगे आप कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है B बट्टा H यानी B अपॉन H, इसका ठीक उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, H बटा में कितना हो जाएगा B। अब देखिए व्युत्क्रम के आधार पर फॉर्मूला, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, P का मतलब लंब, P यानी लंब, H यानी कर्ण और B यानी आधार, ठीक है। उसके बाद देखिएगा व्युत्क्रम के आधार पर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर तो 1 बट्टा कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होगा भाई, तो कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन ठीक इसका अपोजिट साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बता दिए हैं कि व्युत्क्रम के आधार पर, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक अपोजिट। अब क्या होता है देखिए तो टेन थीटा का क्या होता है 1 बट्टा कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा क्या होगा ठीक अपोजिट 1 अपॉन टेन थीटा, है ना, 1 बट्टा टेन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा का डायरेक्ट होता है 1 अपॉन सेक थीटा, 1 बट्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा।
हम लोग वर्ग के आधार पर क्या होता है तो उसे हम शुरू करते हैं। वर्ग के आधार पर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा 1, क्या होगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 1, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या है इधर क्या है, इस तरह स्क्वायर था, स्क्वायर हटा तो इस तरह क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया, क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। ठीक, इस तरीक़ा से देखिएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है तो 1। तो सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर स्वाभाविक बात है तो 1 का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। तो सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी नहीं चढ़ेगा क्योंकि जब सिंपल यहाँ दीजिए तब चढ़ाइएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहेगा, है ना। आप इसका 10 का अपोजिट बना लीजिएगा, है ना। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो क्या था इधर स्क्वायर तो हटा, स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ेगा, स्क्वायर हटा रूट चढ़ेगा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, कितना होगा 1। तो कॉसेक स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या पर चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसमें सम्मिलित होगा। ठीक है, वर्ग के आधार पर आपने देखा, वर्ग यानी स्क्वायर के आधार पर यानी वर्ग के आधार पर आपने देखा। चलिए हम लोग कोण के आधार पर देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा वाला क्या होता है सर, साइन 90 माइनस थीटा वाला क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा वाला होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉट थीटा, क्या ठीक अपोजिट होता है तो कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ठीक इसका क्या हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा। उसका देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, क्या थीटा सेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होगा सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कौन थीटा कॉसेक थीटा, कौन थीटा तो कॉसेक थीटा। चलिए हम लोग देखते हैं अभी सारणी के आधार पर, किस आधार पर सारणी के आधार पर, यानी जो सारणी के आधार पर होता है ना मान, वो देखते हैं। ठीक है, सारणी के आधार पर हम लोग मान देखेंगे क्या होता है। तो अनुपात, इसमें अनुपात 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 37 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। ठीक है, इसका मान हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। देखिए अनुपात में साइन 0 डिग्री का कितना होता है, तो 0 होता है। देखिए सर एक बात आपको कंपल्सरी कह दें कि इसका जो वीडियो है ना, इसका जो सारणी का आधार का जो वीडियो है, सारणी अनुपात वाला जो वीडियो है, इसका सारणी अनुपात वाला वीडियो है, इसका वीडियो हम विशेष एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें शॉर्ट ट्रिक रहेगा, जिसमें डायरेक्ट निकालने का मान मतलब आपको याद नहीं करना पड़े और डायरेक्ट आपको वो निकल जाए, ये देंगे। ये विशेषकर आपको हम इसलिए दे दिए हैं ताकि फॉर्मूला में, इसलिए हम इसको विशेषकर लिख देते हैं। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/में होता है √2, 1/में √2 कितना होता है 1/में √2। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 1, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। अब ठीक इसका अपोजिट करके उल्टा कर दीजिए आप, यानी कॉस जो 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान होता है ना वो कॉस। देखिए अब यहाँ पर देखिए जो साइन 60 डिग्री का मान है वो कॉस 30 डिग्री का मान होगा, तो कितना हो जाएगा √3/2। ये नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं। जो साइन 45 का मान है वो कॉस 45 का मान वही होगा, तो 1/में √2। ठीक, अब जो साइन 30 डिग्री का मान है वो इसका 60 डिग्री का मान होगा, तो 1/2, 1/2। अब जो साइन 0 डिग्री का मान है वो कॉस 90 डिग्री का मान होगा, तो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। चलिए हम इसमें कॉसेक 30 डिग्री 0 डिग्री का मान देखते हैं।
सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी अप्रभाषित, जो अप्रभाषित चीज़ है। उसके बाद क्या होगा, तो 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 होता है, आपको याद करना पड़ेगा कितना होता है, तो 2 होता है। 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, तो 2/√3 होता है। और 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। ठीक सेक का ठीक ये उल्टा हो जाएगा, तो इसका 90 जो मान जो है वो यहाँ 1 हो जाएगा, देखिए 1, ये 2√3 है तो 2√3 हो जाएगा, है ना। √2 है तो ये कितना होगा, ये भी √2 रहेगा। ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 रहेगा। ये जो है इन्फिनिटी, यहाँ भी पड़ेगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ 10 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। अब इसका 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। यह आपको हम पहले ही बता देते हैं, ये निकालने के लिए एक विशेष वीडियो बनेगा, उसमें आप देख लीजिएगा। कितना होता है, 1√3 होता है। अब बताइए 10 45 का मान कितना होता है, तो 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, √3 होता है। और 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो अप्रभाषित होता है, कितना होता है, तो अप्रभाषित होता है। अब देखिए cot 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो ठीक इसका उल्टा, तो अप्रभाषित होगा। ये कितना है, 10 60 डिग्री का जो मान है वो 10 cot 30 डिग्री का मान होगा, तो कितना हो जाएगा, √3। एक का एक रहेगा, क्योंकि एक 45 डिग्री, तो 45 डिग्री भी एक रहेगा। अब कितना sin 10 जो 30 डिग्री का मान है वो cot 60 डिग्री का मान होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1/√3, 1/√3। अब जो 10 0 डिग्री का मान है वो 90 डिग्री का मान होगा, तो 0, कितना हो जाएगा, 0, ठीक। अब चलिए आपने इसमें देख लिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए h का बराबर क्या होता है, हम आपको बताए थे कि बताएंगे h बराबर क्या होता है। h का मतलब होता है कर्ण, h का मतलब कर्ण। p का मतलब क्या होता है, तो बताए थे, तो क्या होता है, लंब। और b का मतलब आधार, क्या होता है, आधार। एक चीज़ देखिएगा, ये देखिए हमको देते हुए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सर इसका मतलब होता है अप्रभाषित, अप्रभाषित। चलिए देखते हैं, एक फार्मूला बीच में आता है, कभी कभी आ जाता है फार्मूला, आपको सवाल में जब प्रूफ करिएगा तो ये फार्मूला का जरूरत पड़ जाता है एनसीईआरटी मैथ में खासकर। तो टेन थीटा और क्या होता है, तो पड़ेगा साइन थीटा और बट्टा में क्या होगा, कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और क्या होगा, ठीक इसका अपोजिट, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, क्या होगा, बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। आपको जो 9 लेसन का सवाल है इसी पर बेसिक होता है, तो इसी पर आधार पर इसे बन सकता है ना, 9 लेसन बन जाएगा इसी के आधार पर। चलिए तो अब डायरेक्ट विशेषकर हम किस में देखेंगे, जो फार्मूला को मेन थीम है, फार्मूला का जो जरूरत पड़ता है वो आपको हम दे रहे हैं। बेसिकली कॉट बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो चाप की लंबाई क्या होती है, तो चाप की लंबाई जो होती है क्या होती है, चाप की लंबाई क्या होती है, तो चाप की जो लंबाई होती है वो होती है थीटा बट्टा 360 डिग्री, है ना। और क्या होता है, इंटू 2πr, 2πr। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 इंटू πr स्क्वायर, क्या होता है, πr स्क्वायर, ठीक है। इंटू रहेगा 360 डिग्री का होता है, डिग्री होता है यहाँ पर, और क्या हो जाता है वो, इंटू πr स्क्वायर। चलिए देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 360 माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा, अब बटा में कितना होगा, 360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर, इंटू πr स्क्वायर। चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा में 360 डिग्री πr स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अर्थात ये क्या होगा कि त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सचित्र आपको एक वीडियो में हम दे देंगे। अब देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका होता है 360 दीर्घ वृत्तखंड है ना, तो सॉरी पाई स्क्वायर पहले दीजिएगा, दीर्घ है इसलिए πr स्क्वायर माइनस पहले दे दीजिएगा, पाई स्क्वायर पहले दीजिएगा, πr स्क्वायर माइनस कोष्ट ओपन कीजिएगा, उसका दीजिएगा थीटा बट्टा 360, है ना, उसका फिर दीजिएगा πr स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा,
थीटा, उसके बाद कोष्ठ बंद कर दीजिएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। उसका वृत्त का व्यास क्या होता है? तो वृत्त का व्यास क्या होगा? आप नहीं जानते वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r। वृत्त की परिधि क्या होता है? तो वृत्त की परिधि क्या होता है? तो 2 पाई आर। देखिए परिधि को लंबाई भी बोला जाता है, कभी कभी आपको पूछ किया तो लंबाई भी उसे माना जाता है। उसके बाद देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? वलय मतलब जो पूरा घेरा रहता है ना, तो डबल टाइप में, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, पाई बराबर बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, तो इसका अर्ध है ना, तो आधा ना, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? तो पाई आर प्लस 2r। परिधि को परिमाप भी बोलते हैं, याद रखिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात ये भी कह सकते हैं आपकी ए स्क्वायर। भुजा स्क्वायर को ए स्क्वायर कहते हैं, भुजा को ए से शुद्ध करते हैं, इसलिए ए स्क्वायर भी होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ना भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुने इक्वल टू भुजा, कह सकते हैं √2 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होगा? √3/4, उसके बाद क्या होता है? भुजा स्क्वायर, √3/4, उसके बाद क्या होता है? तो भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। चलिए हम लोग अब करेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं। तो थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर यानी 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है। घन का वक्र क्या होता है? तो 4a स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है? तो a³ क्या होता है? a³। घन का विकर्ण क्या होता है? तो घन का विकर्ण क्या होता है? तो घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3a। घन का विकर्ण क्या होता है? √3a। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, है ना, जहाँ L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए घनाभ का वक्र दिख रहा है आपको। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो वक्र होता है 2 × LB, L प्लस B, है ना, और इक्वल टू H। ठीक। घनाभ का आयतन क्या होता है? तो LBH। घनाभ का आयतन क्या होता है? LB। अब देखिए आपको दिख रहा है घनाभ का विकर्ण क्या होता है? तो √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस में H स्क्वायर। आपको सचित्र के लिए हम आपको इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें सचित्र वर्णन कर देंगे, और आपको अच्छा लगेगा तो जरूर विशेष कर बना सकें। ठीक है। और सचित्र भी वर्णन करें। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल थोड़ा सा, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r और h प्लस r, 2 पाई r × h प्लस r। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH। बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का जो आयतन होता है पाई स्क्वायर h। अब वलय का आयतन क्या होता है? वलय का आयतन तो पाई, है ना, वलय का आयतन एक बार और देख चुके थे हम। तो वलय का क्षेत्रफल देखिए, तो वलय का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर माइनस बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r L प्लस r, पाई r L प्लस r होता है। क्या होता है? पाई r L प्लस r। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r L। शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। 73 नंबर दिख रहा होगा आपको। शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? यानी शंकु का तिर्यक L बराबर क्या होता है? शंकु का L, है ना, L यानी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, L को तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है? √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब चलिए गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r
आर स्क्वायर। हम फिर से बोल रहे हैं कि चित्र के लिए एक विशेष रहेगा, चित्र में हम समझा देंगे एक बार वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए। तो वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर, वही वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कभी कभी आपको पूछ देता रहता है कि यहाँ पर दिया रहता है मान, आपको प्रूव करना पड़ता है, इसलिए हम लिख दिए हैं। अब देखिए अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोला क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का वक्र तो 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। आर मतलब त्रिज्या जानते ही हैं, पाई मतलब पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। अब अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 2/3 पाई आर क्यू। और छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, छिन्नक का डायरेक्ट तिर्यक ऊंचाई ही पूछ दिया, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, इसका होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर कोष्ट के अंदर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस छोटी कोष्ट बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, और नहीं तो अब इस दोनों को मिटा के डायरेक्ट बड़ा और माइनस छोटा का होल स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है, ये भी सही रहेगा। इसको मिटा दिए हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल इंटू आर प्लस आर, क्या होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर। उसके बाद देखिए छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल आर बड़ा आर प्लस छोटा आर, ठीक है। उसके बाद प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई बड़ा आर स्क्वायर, उसके बाद फिर पाई छोटा आर स्क्वायर, उसका क्या होगा छोटा आर स्क्वायर। छिन्नक का आयतन क्या होता है, छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, प्लस आर इंटू आर। आप लोग पढ़े होंगे वर्गची बराबर क्या होता है, अगर पढ़े हैं तो वर्गची बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा में 2, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2। आपको जब वीडियो बनाएंगे तो इसमें विशेष बात का इसका मंथन किया जाएगा। परिसर वाला क्या होता है, तो परिसर वाला क्या होता है उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, या निचली सीमा भी कह सकते हैं, हम निचली लिख देते हैं, निचली सीमा, या आप लिख दीजिएगा न्यूनतम सीमा, ठीक है चलेगा। उसके बाद माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर क्या होता है परीक्षणों का योग, परीक्षणों का योग और बटा में क्या होगा परीक्षणों की कुल संख्या, ठीक है, परीक्षणों की कुल संख्या। अब भूलक बराबर क्या होता है, तो जो अधिक बार आता है ना, जिसकी बारंबारता अधिक हो, शॉर्ट में बारंबारता अधिक हो, माध्य विधि निकालने संबंधित है ना, माध्य विधि से निकालने से संबंधित, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि वाला माध्य बराबर क्या होता है, ठीक है। देखिए प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, अब बटा में क्या होगा सिग्मा एफ आई। कल्पित विधि से माध्य बराबर बताते हैं एफ आई बराबर क्या होता है, तो देखिए इस चीज़ को हम लिख ही देते हैं अभी, जहाँ इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा। उसके बाद देखिए एफ आई का मतलब क्या हुआ कुल बारंबारता, है ना, कुल बारंबारता, ठीक। और यहाँ देखिए एक्स आई का मतलब क्या हुआ, एक्स आई का मतलब क्या हुआ, एक्स आई का मतलब वर्गची, क्या वर्गची, है ना, वर्गची, एक्स आई का मतलब वर्गची। अब देखिए कल्पित विधि से माध्य बराबर, कल्पित विधि से माध्य क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई, उसके बाद लिखिएगा डी आई बट्टा में सिग्मा बटा में यानी अपॉन सिग्मा एफ आई। यानी ए क्या होता है, ए कहाँ से बाहर आता है,
तो ए का मतलब होता है वर्ग ची में जो आता है, वर्ग ची है ना, वर्ग ची का जो मध्य होता है, मध्य मान, वर्ग ची का मध्य मान। अब मध्य मान नहीं रहेगा तो ए निकालने का, अगर सब इक्वल रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, जो मध्य मान रहेगा इक्वल करके दो बीच में और छोटा वाला ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए डी आई कहाँ से आता है, तो डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई भी निकालेंगे ना, तो डी आई निकालने का सूत्र होता है एक्स आई, यानी एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, यानी वर्ग ची माइनस क्या हो जाएगा, ए जो बीच का मान मारता होता है वो, ठीक है। वर्ग ची में से ए घटा देंगे, तो सब करते हैं पग विचलन माध्य बराबर, पग विचलन विधि से माध्य बराबर क्या होता है, तो इसका होता है ए प्लस सिग्मा, ए प्लस सिग्मा एफ आई, उसके बाद यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुने एच, है ना। ये हम आपको बता दिए थे, एफ आई भी बता दिए कि बारंबारता होता है एफ आई, है ना। इसमें क्या है यू सस्पेंस है, यू आई क्या होता है, तो यू आई का मतलब होता है, यू आई कैसे निकलेगा, तो एक्स आई माइनस ए, अब कितना हो जाएगा अपॉन एच, यानी यू आई निकालने के लिए वर्ग जो है ना उसमें से ए घटा दीजिएगा, एच से भाग दे दीजिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है यू। और यू का एक और होता है, या यू बराबर डी एच कर दिया, यू बराबर डी एच, एच मतलब, अब एक चीज़ देखिएगा, एच मतलब क्या होता है, एच मतलब होता है वर्ग माप, एच का मतलब क्या होता है वर्ग माप, एच का मतलब क्या होता है वर्ग माप, यहाँ एच आया ना, एच आया ना, एच मतलब क्या होता है वर्ग माप। चलिए देखिए 90 माध्यक के लिए क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक क्या होगा, जब बिल्कुल नहीं घटे तब, तो इसका होगा n प्लस 1 और बटा में 2, है ना। जब n क्या होगा, n विषम होगा तब, ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब n विषम होगा तब, n प्लस 1 बटा में 2, यानी n प्लस 1 अपॉन 2। चलिए अब एक माध्यक होता है अवर्गीकृत माध्यक के लिए, जब ये तो विषम था और जब सम होगा तब क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा n बटा में 2 प्लस n बटा में 2 प्लस 1, है ना, प्लस 1 वे मान कह सकते हैं आप, वे मान, इसका जो वे मान होगा ना इसको भी कह सकते हैं n वे मान, ठीक है। और ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, और भागा दे दीजिएगा 2, है ना। n जब ये कब करेगा, जब n सम होगा तब, n जब सम होगा तब इसका मान रहेगा, ठीक है। अब देखिए तो ऊपर करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक बराबर क्या होता है, वर्गीकृत के लिए, तो इसके लिए होता है एल प्लस, है ना, छोटी कोष्ट ओपन कर दीजिएगा, n बटा में 2, n बटा में 2 माइनस सी एफ अब बटा में क्या होगा F1 अपॉन F1, अब गुने क्या होता है H, गुने क्या होता है H। अब L मतलब क्या होता है, L का मतलब हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की क्या हो जाएगा निम्न सीमा, कौन सीमा, निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगा, ठीक है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। आप देखिए n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा बारंबारताओं का योग, यानी प्रेक्षणों का योग और बारंबारताओं का योग जो होगा उसी को n बोलते हैं, ठीक। अब देखिए सी एफ बराबर क्या होगा, तो सी एफ बराबर हो जाएगा आपको माध्यक वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता, यानी हम इसको लिख ही देते हैं माध्यक वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता, ठीक है। एफ तो जानते हैं आप, है ना, एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, आप तो जानते हैं ना, माध्यक वर्ग की बारंबारता, F1 जो होगा क्या होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता F1, ठीक। और H क्या रहेगा, H तो जानते हैं वर्ग माप, तो H नहीं लिख रहे हैं हम क्योंकि H में लिखा दिए थे, तो H हो जाता है वर्ग माप। चलिए तो ऊपर करते हैं बहुलक के लिए, देखते हैं अवर्गीकृत बहुलक के लिए क्या होगा, बहुलक के लिए जिसकी बारंबारता अधिक हो, हम पहले बता चुके हैं आपको, जिसकी बारंबारता क्या हो अधिक हो, जिसकी बारंबारता अधिक हो। अब वर्गीकृत के लिए क्या हो जाएगा, तो वर्गीकृत के लिए क्या होता है L प्लस, है ना,
छोटी कोष्ट ओपन कर लीजिएगा, F यानी बड़ी कोष्ट जो भी कीजिए, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने क्या होगा H, गुने क्या हो जाएगा H, गुने H। तो भाई यहाँ पर किस सब का मान क्या होता है वो देखते हैं हम, ठीक है, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब किस सब का मान क्या होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। अब L जो है क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, सॉरी सीमा है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है F1, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब उसके बाद देखिए एक चीज़ और है, क्या F0 क्या होगा, तो F0 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। तो उसके बाद भाई F2 क्या होगा, तो F2 होगा बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता, नीचे से जैसे F0 होता है, F1 होता है, F2 होता है, तो ठीक बाद की बारंबारता, H क्या होता है, H क्या होता है हम आपको बता देते हैं, वर्ग माप होता है, वर्ग माप यानी वर्ग अंतराल भी आप कह सकते हैं इसको, वर्ग अंतराल जो होता है ना वही होता है, ठीक, वर्ग अंतराल या वर्ग माप कह सकते हैं इसको। देखिए थोड़ा सा इधर कर दिए हैं, अच्छा वर्ग माप या वर्ग। चलिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। 3 गुने माध्यक है ना, 3 गुने माध्यक का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है बहुलक, इसका सूत्र क्या होता है, तो बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू, तो 3 छोटी कोष्ठ देके माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक। आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माध्य माइनस बहुलक, मिलानची है ना, मिलानची क्या होता है, देखिए तो मिलानची को किसे डिनोट करते हैं, जैसे देखिए हम 5 का मिलानची हम आपको दे देते हैं, तो 1 2 1 2 3 4 और 5, इसको बोलते हैं मिलानची, ठीक है। ये पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, तो मिलानची इसी को होता है, जो मिलाते हैं उसी को मिलानची हम बोलते हैं। अब देखिए ताश में कुल कितना पत्ते होते हैं, तो 52। प्रयिकता के बराबर क्या होता है, तब प्रयिकता बराबर क्या होता है PE है ना, आप PE नहीं बराबर कितना 1, कितना 1 है ना, आप PE नहीं बराबर क्या होता है भाई 1, प्रयिकता बराबर यही होता है, ठीक है। इसका योग कितना होता है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, प्रयिकता बराबर ये भी लिखा जाता है कि अभिप्रयोगों का संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या बट्टा में क्या होता है कुल संख्या, बट्टा में क्या होता है कुल संख्या, बट्टा में कुल संख्या। पासा में कितने अंक होते हैं, तो 6 अंक होते हैं। सिक्का के कितना पहलू, 2 हेड और टेल होते हैं। और समूह घटना की प्रयिकता कितना होती है, तो 0 होता है। कितनी होती है देख लीजिए, 0 होता है। अब देखिए प्रयिकता बराबर क्या होता है PE प्लस PE नहीं, इसको यहाँ पे हम लिख दिए हैं, तो प्रयिकता बराबर ये भी सूत्र होता है, और इसको बोला जाता है अभिप्रयोगों की संख्या बट्टा में कुल संख्या, अभिप्रयोग की संख्या बट्टा में कुल संख्या।